तीसरे टी20 मैच में बेन डकेट की तूफानी बल्लेबाजी के बाद आया भारतीय गेंदबाजों का तूफान। मैदान पर मचाया ऐसा तहलका जिसे देखकर हर कोई रह गया हैरान। जी हां दोस्तों, अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाते हुए तीसरे टी20 में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी कर मैदान पर ऐसा मंजर पैदा कर दिया जिसे देखकर इंग्लैंड की टीम के होश उड़ गए। तो आखिरकार कैसे इंग्लैंड की तूफानी बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच को रोमांचक बनाया, ये तो आपको बताएंगे। साथ में इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या में से कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा टी20 मैच राजकोट के मैदान पर आज खेला जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय टीम ने पहले टी20 मैच में कोलकाता के मैदान पर 7 विकेट से जीत दर्ज की और इसके बाद में चेन्नई के मैदान पर दूसरे टी20 मैच में भी 2 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर ली। ऐसे में तीसरा टी20 मैच आज खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए विरोधी टीम को आमंत्रित किया, जहां पर भारतीय टीम मात्र एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। इस दौरान आज अर्शदीप सिंह को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया और अब उनकी जगह पर मोहम्मद शमी को टीम में शामिल कर लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ से टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ और अब एक बार फिर से इंग्लैंड की तरफ से वही सलामी जोड़ी उतरी। इस दौरान इंग्लैंड की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की, जहां पर उन्होंने लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी करते हुए पहली गेंद डॉट डालकर बता दिया कि वो मैदान पर बेहतरीन खेल दिखाने के लिए तैयार है। हालांकि दूसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने ऑफ साइड की तरफ से एक बेहतरीन चौका लगाते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। हालांकि मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी करते हुए ओवर में आगे ज्यादा रन नहीं दिया और ओवर के अंदर मात्र 6 रन देने का काम किया। हालांकि अब दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए हार्दिक पांड्या को बुला लिया गया, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर 1 रन दिया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से फिलिप सॉल्ट को मैच के अंदर बड़ी पारी खेलने से रोक दिया। इस बीच फिलिप सॉल्ट को कवर की तरफ शॉट खेलते हुए अपना विकेट अभिषेक शर्मा के हाथों में शानदार कैच के जरिए दे दिया। इस दौरान फिलिप सॉल्ट ने 7 गेंद पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जॉस बटलर मैदान पर उतरे। हालांकि 7 रन पर पहली सफलता मिलने के बाद भारतीय टीम को काफी ज्यादा खुशी मिल गई थी। ऐसे में कप्तान जॉस बटलर ने अपनी दूसरी गेंद पर 1 रन के साथ में अपना खाता खोला। तो वहीं दूसरी तरफ से बेन डकेट ने ओवर की समाप्ति चौके के साथ की और इस ओवर के अंदर भी 6 रन आ गए। हालांकि अब तीसरे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी को बुलाया गया, जिनके ऊपर इस ओवर में एक बड़े विकेट लेने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस ओवर में भी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने पहली 5 गेंद के अंदर 3 रन दिए थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर बेन डकेट ने छक्का लगाकर ओवर में 9 रन हासिल कर लिए। तो वहीं चौथे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या को बुलाया गया, जिनसे उम्मीद थी कि वो एक और विकेट भारतीय टीम के लिए निकलते हुए दिखाई देने वाले, लेकिन उन्होंने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करने का प्रयास किया। लेकिन बेन डकेट जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के खिलाफ विरोधी टीम को परेशान करने का काम कर रहे थे, जहां पर उन्होंने लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके ओवर की चौथी और 5वीं गेंद के अंदर लगा दिए और बता दिया कि वो भारतीय टीम के खिलाफ आज तहलका मचाने के इरादे से मैदान पर उतरे। इतने नहीं, हार्दिक पांड्या के सामने बेन डकेट ने इस ओवर की समाप्ति 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाते हुए चौकों की हैट्रिक के साथ की, जिसके चलते ओवर के अंदर 13 रन आ गए। जिसके बाद अब अगले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तेज गेंदबाज को हटाते हुए स्पिन गेंदबाज के रूप में वाशिंगटन सुंदर को बुला लिया, जहां पर वाशिंगटन सुंदर ने 1 रन देते हुए ओवर की शुरुआत की, लेकिन दूसरी ही गेंद पर खराब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जहां पर बेन डकेट ने ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर अब लगातार 2 चौके लगाते हुए इस गेंदबाज को भी आड़े हाथों ले लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर लंबा छक्का भी लगाया। साथ में ओवर की अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील भी की गई, लेकिन पहला रिव्यू भारत ने गवा दिया और इस ओवर में 15 रन दे दिए, जिसके बाद में पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया गया, जिन्होंने इस ओवर में 1 रन देने के साथ शुरुआत की। हालांकि इस ओवर के अंदर शानदार गेंदबाजी करते हुए इन्होंने मात्र 4 रन दिए और इसी के साथ पावर प्ले के समापन तक इंग्लैंड की टीम ने 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम का टॉप गियर में चल रही है। ऐसे में दोस्तों, इन दोनों को रोकने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 7वें ओवर में रवि बिश्नोई को बुलाया, लेकिन इस बार तो खामोश वो लग रहे। जॉस बटलर टूट कर पड़े। चौथी गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने टीम इंडिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू करवाया। तो 5वीं गेंद पर आक्रमण करते हुए उन्होंने एक तूफानी छक्का उड़ाकर मैदान में हड़कंप मचा दिया था। भारतीय फैंस को खामोश करने के लिए यह काफी था, जहां 7 ओवर में इंग्लैंड ने 65 रन बना लिए थे। बटलर मैदान में तबाही मचा रहे थे। 8वें ओवर में अक्षर पटेल की भी उन्होंने बेदर्दी से पिटाई की। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 74 रन हो चला था। इन दोनों
दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन दोस्तों फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि 200 रन बनाने का सपना देख रही इंग्लिश क्रिकेट टीम के होश उड़ गए और टीम इंडिया ने इस मैच में धमाकेदार वापसी कर ली, जिसे देखते हुए यही लगता है कि भारतीय टीम तो आसानी से लक्ष्य हासिल कर ये मैच जीत जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस मैच को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वहीं दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरे मैच की दशा ही पलट गई। जी हां, आपको बता दें 9वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अंतिम अपनी गेंद पर जॉश बटलर को संजू सैमसन के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवाया। हालांकि इसके लिए टीम इंडिया को रिव्यू का सहारा लेना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां कप्तान बटलर 22 गेंद पर एक चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि अगले ओवर की पहली गेंद पर बेन डकैत ने अपना शानदार अर्धशतक केवल 26 गेंद में ठोक दिया, लेकिन दोस्तों उनकी ये खुशी ज्यादा लंबी नहीं चली, जब ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने सबसे खतरनाक लग रहे बेन डकैट को भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी थी। जहां बेन डकैट 28 गेंद पर 7 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 51 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन अब टीम इंडिया का शिकंजा इस मैच में कसा हुआ था। अब मैदान में जलवा दिखाने लियम लिविंगस्टन के साथ हैरी ब्रुक आए थे। 12वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर को निशाना बनाते हुए लिविंगस्टन ने एक तूफानी छक्का लगाकर टीम इंडिया पर हमला करना शुरू किया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। जब 13वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने उनके साथ ही हैरी ब्रुक को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जहां हैरी ब्रुक 10 गेंद पर केवल 8 रन बना पाए, तो अगले ओवर में ही उनके साथ ही वरुण चक्रवर्ती ने जेमी स्मिथ को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर आधी इंग्लैंड की टीम को समेट दिया था। जहां ध्रुव जुरैल ने कमाल का कैच लपका सुपरमैन बनते हुए और जेमी स्मिथ को केवल 6 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, जहां बल्लेबाज आ रहे थे और मैदान का मुंह देखकर वापस जा रहे थे। लेकिन दोस्तों हद तो तब पार हो गई जब अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने बल्लेबाजी करने आए जेमी ओवरटन को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया था। इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि 115 रनों पर ही टीम इंडिया ने उनके 6 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। पूरी तरीके से टीम इंडिया का बोलबाला इस मैच में देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों 16वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वरुण आते हैं और इस बार अपनी आधी में उन्होंने ब्रैंडन कार्स का शिकार किया। तो लंबा छक्का लगाने तो गए, लेकिन वो गेंद केवल फील्डर को ढूंढ पाई। ब्रैंडन कार्स केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती ने इस मैच में अपनी चौथी सफलता हासिल करते हुए इंग्लैंड की सभी वापसी की उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया था। तो दोस्तों जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड कर वरुण चक्रवर्ती ने अपना पंजा खोलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। जहां 4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए वरुण ने केवल 24 रन दिए और 5 इंग्लिश बल्लेबाजों का शिकार कर अकेले ही अंग्रेजों से 2 गुना नहीं 10 गुना लगान वसूल किया था। 127 पर ही इंग्लैंड के 8 बल्लेबाजों को उनकी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर इंडिया ने ढेर कर दिया और ऐसा वज्रपात किया कि इंग्लैंड तो ये मैच अभी से हार चुका था। हालांकि एक तरफ से लियम लिविंगस्टन अकेले ही लड़ाई कर रहे थे। 17वें ओवर में बिश्नोई की धज्जियां उड़ाते हुए लिविंगस्टन ने एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और टीम इंडिया की खुशियों को थोड़ा विघ्न डाल दिया था। पर 18वां ओवर लेकर आए हार्दिक ने दूसरी गेंद पर लिविंगस्टन को बाउंड्री पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाकर राहत की सांस दिलाई, जहां लिविंगस्टन ने 24 गेंद पर 5 छक्के और 1 चौके की बदौलत 43 रन बना गए। हालांकि फिर आदिल रशीद ने भी शमी को ही चौका मारकर अपनी टीम को 150 पर पहुंचा दिया। तो दोस्तों मार्क वुड के साथ मिलकर उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 171 रनों तक पहुंचा दिया, जो एक फाइटिंग टोटल था। टीम इंडिया के लिए वरुण ने सबसे अधिक 5 विकेट हासिल किए। उनके अलावा हार्दिक को 2 सफलताएं मिली, वहीं रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला।